सो दीपावली में हमारे मुसलमान भाई आए और हमसे गले लगे और गले लगकर हमने उनको मीठा खिलाया और हमको मुबारकबाद उन्होंने दिया। और हम ईद में जाते हैं, उनके घर जाते हैं, सेवई खाते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और यही तो गंगा जमनी तहजीब है, यही तो ये हिंदुस्तान है, यही तो हमारी पहचान है। आप कह रहे हो लड़ाओगे, कटाओगे, बटाओगे, तुम कटाओ और बटाओ। हम कहते हैं यदि तुमने माँ का दूध पिया है और तुम लड़ोगे और कटाओगे, तो हम कहना चाहते हैं यदि हमारे बबलू भाई के घर में यदि कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा, नौशाद भाई के घर में कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा, तो वहां पन्ना गुप्ता उसका विरोध करने के लिए खड़ा रहेगा। और यदि कोई हमारा हिंदू भाई के घर में यदि कोई मुस्लिम कट्टरपंथी यदि हमला करेगा, तो वहां पर जो है झुन्ना भाई और फिरोज खान खड़ा होकर उसका विरोध करने का काम करेगा। यही तो तहजीब है, यही तो पहचान है, यही तो ताकत है, यही तो भारत है, यही तो मादरे वतन है, यही तो माँ भारती है। आप किस माँ भारती की बात कर रहे हो? आप उस माँ भारती की बात कर रहे हो जिसमें इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। और आपने प्रार्थना सभा में जाकर इस देश के राष्ट्रपिता के सीने में गोली मार दी और उन्होंने अंतिम 3 ही शब्द कहे थे, हे राम हे राम हे राम। और जिसमें मुख्यतः फ्लाईओवर है, जो मानगो फ्लाईओवर, जो पहला जमशेदपुर का फ्लाईओवर है, जो लगभग मूल रूप से 471 करोड़ रुपए का, फिर साक्षी में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है वो 434 करोड़ का, फिर मानगो एमजीएम हॉस्पिटल वो भी लगभग जो है वो 436-440 करोड़ रुपया के आसपास का है। अंतर्राज्यीय बस पड़ाव भी सैकड़ों करोड़ का है। हमारा जो है आयुर्वेदा अस्पताल भी कई एक करोड़ का है। बहुत मतलब कहने का मतलब है काफ़ी विकास के मार्ग हमने प्रशस्त किए हैं, कहीं पर भी विकास के मार्ग अवरुद्ध नहीं हुए। लेकिन जो हमारे मित्रों ने, सहयोगियों ने बताया कि उसका जो प्रचार प्रसार है वो आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, उसको करने की आवश्यकता थी, ये भी एक कारण उन्होंने बताया है। कुछ हमारे साथियों ने ये भी बताया कि हम लोग जो है ज़्यादा जो है अपने विरोधियों के दुष्प्रचार को हम लोगों ने गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। और इसका भी एक कारण था कि एक धार्मिक उन्माद पैदा करके, एक सोची समझी साजिश करके एक नैरेटिव, झूठा नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ और कर्म के ऊपर तथा कथित रूप से धार्मिक छलावा पैदा करके झूठ फरेब का सहारा लेकर आधी अधूरी बात कहकर हमारे एक वीडियो को प्रचारित और प्रसारित किया गया युद्ध स्तर पर। लेकिन उस समय हमने ये सोचा कि ये चुनाव में इस तरह की बातें होती रहती हैं और इसको बड़े हल्के से लिया। लेकिन चूंकि ये बड़ी गंभीर साजिश थी और बहुत गहरी साजिश थी, चूंकि मैंने जो बातें कही थी आज भी मैं आपके बीच में उसको दिखाना चाहता हूं कि मैंने क्या बात कही थी। मैंने कहा था कि यह देश अनेकता में एकता का देश है। यह देश
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भी सीने में उन्हीं कट्टरपंथियों ने गोली दाग दी जो प्रार्थना सभा में जाते थे तो कहते थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, और अंतिम प्राण पखेरु उड़े तो उन्होंने 3 ही शब्द कहे थे, हे राम हे राम हे राम, कह के प्राण को त्यागा था। हमने उस वीडियो में ये भी कहा कि हम जब दीपावली का पर्व मनाते हैं तो हमारे मुस्लिम भाई आते हैं हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ, हमको बधाइयाँ देते हैं, हम उनको मिठाइयाँ खिलाते हैं और एक दूसरे के साथ हम अपना उत्सव मनाते हैं। हमने ये भी कहा था कि जब ईद होती है तो हिंदू भाई जाते हैं और जाकर मुस्लिम भाई के यहाँ जाते हैं, बधाई देते हैं, ईद की मिठाइयाँ ईद की जो है मिठाइयाँ और जो है सेवैयाँ खाते हैं। तो हमने ये कहा था कि ये देश अनेकता में एकता का देश है, लेकिन उसका जो 1.25 मिनट का क्लिप है उस क्लिप को तोड़कर आज भी जो है आदरणीय राय जी ने कहा कि 30-35 सेकंड का एक उन्होंने अपना भाषण दिया जिससे हमको 40% तक लाभ हो गया। ये उन्होंने एक साजिश रचा था और छल पूर्वक जो है लोगों को दुष्प्रचार करके छल पूर्वक जो है चुनाव जीतने का ये काम किया है। और मैं चाहता हूं कि एक बार जो है आप लोग वो वीडियो को भी जरा सा मैं कहूंगा कि देखें, उसके बाद मैं आपको थोड़ा डिटेल्स करूंगा। दीपावली में हमारे मुसलमान भाई आए और हमसे गले लगे और गले लगकर हमने उनको मीठा खिलाया और हमको मुबारकबाद उन्होंने दिया। और हम ईद में जाते हैं, उनके घर जाते हैं, सेवई खाते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और यही तो गंगा जमनी तहजीब है, यही तो ये हिंदुस्तान है, यही तो हमारी पहचान है। आप कह रहे हो लड़ाओगे, कटाओगे, बटाओगे, तुम कटाओ और बटाओ। हम कहते हैं यदि तुमने माँ का दूध पिया है और तुम लड़ोगे और कटाओगे तो हम कहना चाहते हैं यदि हमारे बबलू भाई के घर में यदि कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा, नौशाद भाई के घर में कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा तो वहां पन्ना गुप्ता उसका विरोध करने के लिए खड़ा रहेगा। और यदि कोई हमारा हिंदू भाई के घर में यदि कोई मुस्लिम कट्टरपंथी यदि हमला करेगा तो वहां पर जो है झुन्ना भाई और फिरोज खान खड़ा होकर उसका विरोध करने का काम करेगा। यही तो तहजीब है, यही तो पहचान है, यही तो ताकत है, यही तो भारत है, यही तो मादरे वतन है, यही तो माँ भारती है। आप किस माँ भारती की बात कर रहे हो? आप उस माँ भारती की बात कर रहे हो जिसमें इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। और आपने प्रार्थना सभा में जाकर इस देश के राष्ट्रपिता के सीने में गोली मार दी और उन्होंने अंतिम 3 ही शब्द कहे थे, हे राम हे राम हे राम। और हम लोगों ने जीवन में एक सिद्धांत सीखा है, न झुकेंगे, न डरेंगे, न रुकेंगे, न थकेंगे। जब हम लोगों ने कभी हमेशा जुल्म के विरोध में लड़ते लड़ते यहाँ की महान जनता ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया और 4 बार हमको मंत्री का ओहदा और दर्जा दे दिया, तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ की जनता का बहुत दिल की गहराइयों से आभार मानता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको ये आश्वस्त करता हूँ कि हर मामले में
जहाँ पर भी जनता की सेवा की बात होगी, जहाँ जनहित की बात होगी, जहाँ पर जनता को मेरे द्वारा कोई जनता के हित की बात होगी, वहाँ बन्ना गुप्ता पूरी मजबूती के साथ जनता के लिए खड़ा रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। चाहे इसके लिए कितनी बार भी हमको जेल जाना पड़े, जुल्म सहना पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े, संघर्ष करना पड़े, मैं जनता के हित से कभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अब यदि आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कि ये जो, चूंकि आप इस शहर के प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आपसे जनता तक संवाद जाता है, और चूंकि चुनाव समाप्त हो चुका है, चुनाव में उनको विजयश्री मिल चुकी है, हम उनको इसके लिए बधाई भी देते हैं। अभी भी पता चला कि वो बगल में आए हैं। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो आते हमारे यहाँ, हम उनको मीठा खिलाते, उनको चाय पिलाते। लेकिन वो जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और नैरेटिव सेट करके वो एक अपना जो है एक इमेज जो बिल्ड करने का काम कर रहे हैं, वो इमेज उनकी बहुत साफ सुथरी इमेज नहीं है। और वो ये समझ रहे हैं कि इस तरह का, पूर्वी में चुनाव जीता तो एक ही परिवार के चारों तरफ घूमते घूमते 5 साल का समय उन्होंने समाप्त कर दिया। अभी उनको भी यहाँ पर एक ही घर दिख रहा है जिसके इर्द गिर्द जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं। इससे हमारा कोई बनता बिगड़ता नहीं है, और ना मैं डरने वाला था, ना मैं झुकने वाला हूँ, ना मेरे कुछ कार्यकर्ताओं को धमकी उमकी भी भेजी गई है। तो मैं बहुत साफ सुथरा भी बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्म विरासत से नहीं हुआ है, हिरासत से हुआ है। लड़ते हुए संघर्ष करके आए हैं, और हम किसी माई के लाल से डरने डरने वाले लोग नहीं हैं। यदि हमारे कार्यकर्ताओं को कोई धमका रहा है और ये कर रहा है, तो उसको पूरी कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरीके से वचनबद्ध हैं, और उसमें हम एकदम नहीं देखेंगे कि कौन माई का लाल है, क्योंकि हम तो लड़ते हुए आए हैं। तो मुझे कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने वीडियो भेजा कि हमको धमकी मिल रही है। हमने कहा कि चिंता मत करो, मैं हूँ, और कोई माई का लाल नहीं है जो आपको डरा देगा, और हम जो है कि कोई कायर कमजोर आदमी है जो छुप जाएंगे। हमने शांति की इतनी लंबी लकीर टान दी है कि अशांति पैदा करने वाले लोगों का होश उड़ गया है। आज इस राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 56 विधायकों का इतना बड़ा अशांति का लकीर और इतनी बड़ी सरकार की बहुमत है कि ये अशांति पैदा करने वाले लोग जो है, इनको मुंह खानी पड़ेगी, और इनको जो है हम लोग हर जगह पर इनको जो है हर इनके जोर जुल्म का पुरजोर विरोध करेंगे। दूसरा, मुझे इस बात का डर है कि जो मैं योजनाओं को लाया हूं जनहित में, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे वो हमारा जो है स्वर्ण रेखा कॉरिडोर बनाने का मामला हो, चाहे वो MGM हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे जो जितने भी विकास कार्य, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ इनकी नफरत या मेरे साथ इनकी दुश्मनी आम जनता के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए। इसलिए मैं इनसे निवेदन भी करूंगा और इनको आगाह भी करूंगा कि जो जनहित के मामले हैं वो ना रुकने चाहिए और ना वो धीमे होने चाहिए, और ये जो भी काम करेंगे वो हर काम की निगरानी हम और हमारे कार्यकर्ता करेंगे, ताकि वो काम उत्कृष्ट काम हो और वो काम में भ्रष्टाचार नहीं हो। चूंकि ये भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाकर खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इन पर जो है अरगोड़ा थाना में मामला भी है, जो आप सारे लोग जो हैं इनका नामांकन निकाल के देखिए, इनके 4 मुकदमे भी हैं, लेकिन ये तथाकथित ईमानदार हैं। हमारे ऊपर तो एक भी मुकदमा नहीं है, हमने तो नामांकन में एक भी मुकदमा का जिक्र नहीं किया, लेकिन इन्होंने 4 मुकदमे का जिक्र किया है। और उसमें आप देख लीजिए, लिप्त लेखन का भी मामला है, उसमें जो है भ्रष्टाचार का भी मामला है। तो निश्चित तौर पर जो कानून का काम है वो कानून करेगा, और हम लोग मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कहीं इसमें कोई इब बट नहीं है। और
मैं आपको इतना जरूर आपके माध्यम से जाएगा तो वहाँ हिंदू को विरोध करना चाहिए, कोई मुसलमान कट्टरपंथी विरोध करता है तो वहाँ कोई मुसलमान को जाकर विरोध करना चाहिए। और यही जो है इस देश की परंपरा है और यही इस देश की पहचान है और यही हमारी ताकत है। हम उस देश के वासी हैं जो अभी हमने छठ पर्व मनाया तो हमने उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया और अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया। हमारी माँ बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो व्रत जो है चांद को देखकर वो है जो अर्घ देकर व्रत को तोड़ती हैं। और हमारे मुस्लिम भाई उसी चांद को देखकर ईद का जो है आगाज उसी चांद को देखकर करते हैं। यदि इन लोगों का बस चलेगा तो ये चांद को भी कर देंगे कि जो है चांद भी जो है यदि पार्टी पॉलिटिक्स कर देंगे तो उसको भी हिंदू मुसलमान बना देंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोगों ने एक साजिश के तहत छल पूर्वक लोगों को गुमराह करके ये सरजू राय जी ने इस तरह का लोगों में गलत चीज़ों को प्रस्तुत करके हमारी एक पहचान जो है ऐसी इन्होंने वहाँ प्रस्तुत किया कि जिसका हमको एक बड़ा नुकसान हुआ। और हम आज भी ये कहते हैं कि हमारे नज़र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई और सब मिलकर ये देश को प्रेम और सद्भाव से चलाएंगे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश जात धर्म में बांटकर इस देश को तोड़ने का काम